अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनवरी एंड होने को है, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। घुमा फिरा कर बात करने की अपनी आदत तो नहीं है। तो जो काश्तकार भिंडी टनल में नहीं लगा सके और उनके पास जो अखराजात थे, सरिया नहीं था या जिस तरह पाइप नहीं था, शॉपर के पैसे उनके पास कम थे, तो उनके लिए ये एक खुशखबरी की बात है कि इस व्लॉग की मदद से इंशाअल्लाह ताला एक टेक्निकल बातें मैं इनको शेयर करूंगा जो कोई किसी को शेयर नहीं करता। तो भिंडी अपनी वो किस तरह कामयाब करके वो जिस तरह टनल में लोग चुनाइयाँ कर रहे हैं, तो उससे 1 से 2 चुनाइयाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चुनाइयाँ लेट उनके बराबर चुनाई कर लेंगे भिंडी। क्योंकि शुरू में भिंडी का रेट तकरीबन 2000 रुपये 5 किलो से स्टार्ट होता है, गिरते गिरते बाद 2500 से भी स्टार्ट होता है। जब तक हमारी ओपन की आती है तो 1000 रुपये, 800 रुपये या 700 रुपये, 500 रुपये तक कभी 5 किलो बिक रहा होता है। तो अगर आपने टनल में भिंडी नहीं लगाई, जिस तरह इस तरफ टनल लगे हुए हैं बड़े, उस पर मैंने व्लॉग भी बनाए हुए हैं टनल में जो भिंडी लगाते हैं। बड़े टनल में आपने भिंडी अगर नहीं लगाई तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े टनल में जो लोगों ने भिंडी लगाई है उससे आपकी 1 से 2 या ज़्यादा से 3 चुनाइयाँ आप उनके बराबर हो जाएंगे। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपका जो रकबा अगर मेरा है तो आप उसमें मक्की की खेलियाँ निकालें, उस पर भिंडी को थायोफिनेट से डिप करने के बाद या ट्रीट करने के बाद या होमरे से ट्रीट करने के बाद उसकी जो खेलियाँ हैं वहाँ पर उसका बीज लगा दें। और जैसे ही आपने बीज लगा देना है, तरपाल की तरह इसके ऊपर शॉपर बिछा देना है। जैसे ही आप तरपाल की तरह इसके ऊपर शॉपर बिछाएंगे, साइडों से इसके ऊपर कोई पत्थर, रोड़े या कुछ और चीज़ें वो इस पर रख देंगे ताकि हवा जो चले ये उड़ ना जाए। अब ये तो हो गया मेरा रकबा या रेतले रकबा, वहाँ की बात कर रहा हूँ, पानी लगाकर उसको लगवाना है। अगर ज़मीन में वतर है तो फिर क्या ही बात है। अगर आपका रकबा पक्का है, अगर आपका मेरा रकबा है, फिर आप इस पे ये प्रैक्टिस करके ऊपर कर सकते हैं। पानी लगाकर भी इसको लगा सकते हैं। अगर पानी जब लगा रहे होते हैं तो उसमें आपने पानी के साथ फिप्रोनिल, क्लोरी, इनमें दोनों में से एक, साथ में थायोफिनेट फ्लड कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपकी भिंडी जर्मिनेशन करके मर रही होती है तो ये कंट्रोल हो जाती है। होता यूँ है कि ओपन में जो भिंडी लगती है वो दूसरे की 15 तारीख को या 20 तारीख को, 15 तारीख को लगती है। उसको उगते उगते 15-20 दिन लग जाते हैं। तब तक आपकी भिंडी दूसरे की 10 तारीख को ओपन होके या 15 तारीख को ओपन होके ग्रोथ की जानिब गामजन हो चुकी होगी। जैसे ही ओपन वाली भिंडी जर्मिनेशन करेगी, इंशाल्लाह ताला आपका काफ़ी पौधा मैच्योर हो चुका होगा, तकरीबन 4 से 6 या 8 पत्तों का हो चुका होगा। अब ओपन की भिंडी जैसे ही फ्लावरिंग पे आएगी या फ्लावरिंग के करीब होगी तो आप इंशाल्लाह ताला इसको चुनाइयाँ कर लेंगे। टनल से आप 1 या 2 चुनाइयाँ लेट कर लेंगे। वो क्या कहते हैं कि जब आम के आम और गुठलियों के दाम, तो ये हो गया। टनल भी का खर्चा भी आपका बच रहा होगा और आप रेट इससे काफ़ी अच्छा ले रहे होंगे। अभी यहाँ पे एक और मसला बनता है कि रकबा अगर पक्का है, काफ़ी हार्ड है, यानी मेरा रकबा नहीं है, पानी अगर ज़मीन खड़ा कर रही है, तो आप फिर अगर आपका ज़मीन रकबा वतर है तो उसमें वतर के ऊपर आप इसका जो है ना डायरेक्ट सोइंग कर देंगे। पानी में नहीं करेंगे, नहीं तो पौधे निकलते जाएंगे और मरते जाएंगे। अब जो ऊपर छापर होगा, आपने इसको गाय बगैर चेक करते रहना है, देखते रहना है। खुदा ना खास्ता अगर पौधे आपके मरने शुरू हो जाएं तो फिर आपने इसको कार्बेंडाजिम प्लस मेटालेक्सल मैंकोजेब इसका आपने इस पर स्प्रे कर देना है। एक स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो डेथ रेशियो है पौधों की वो बहुत ही कम हो जाएगी। या जिस तरह भिंडी निकलना शुरू हो जाती है साथ साथ मरना शुरू हो जाती है। अब बात आ गई है वैरायटियों की। तो अगर आपके पास सिलेक्शन अच्छी वैरायटी है तो ठीक है, नहीं तो अगर सिलेक्शन वैरायटी है तो फिर क्योंकि बीज उसका काफ़ी सस्ता होता है तो फिर आप 2-2, 3-3 प्लांट लगाएं उसके। अगर सिलेक्शन वैरायटी आपके पास नहीं है
तो फिर आप शमा प्लस और उसके अलावा सोनी धरती की वैरायटियाँ, मदीना सीड के काफ़ी अच्छे बीज हैं, हाजी सांस की सलोनी, इस तरह काफ़ी सारी और भी काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं, वो आप उस पर लगा सकते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस पर गाहे बगाहे बातचीत होती रहेगी। तो ज़मीन की तैयारी में आपने, अगर आप खेलें जब निकाल रहे होते हैं तो इसको शुरू में कोई DAP वगैरह इसको, और इंतहाई लाइट मिकदार में फी एकड़ में 10 किलो से ऊपर यूरिया नहीं देनी। तैयारी के वक्त डालकर हल चल चलाकर फिर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बीज जो है वो बहुत जल्दी निकलेगा। अगर यूरिया की मिकदार बढ़ा देंगे तो ये आपको जो फ्यूम है यूरिया के, ये आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो कोशिश करें तो अव्वल तो यूरिया डालें ना, अगर डालना है तो 10 किलो डालें, तो उसकी ग्रोथ शुरू में जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी इंशाल्लाह ताला अच्छी हो जाएगी। अब नेक्स्ट इस पे व्लॉग बने ना बने तो इस पे साब तेला भी बहुत आता है। शुरू में जो इसको टैंपिंग ऑफ और रूट रॉट के मसाइल हैं उस पे मैंने आपको स्प्रे बता दिए हैं तफसील से। तो इंशाल्लाह ताला इससे आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी सारा आप 1-2 एकड़ पे लगा कर काफ़ी सारा आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अवान टनल फार्मिंग टिप्स से इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह के टिप्स और जो मालूमात है वो ज़रूर देता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना दोस्तों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।